योगी और अखिलेश में सियासी कलेश तेज हो गया है। मुस्लिम लीग की तरह बांटने वाले मंसूबे आखिर किसके हैं? यह सवाल इसीलिए क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ की रैली में समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम लीग ने समाज को बांटने का जो काम किया वही आज समाजवादी पार्टी कर रही है। इससे पहले वाराणसी में योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया और एकजुट होने की बात कही। सवाल है कि उपचुनाव की लड़ाई मुस्लिम लीग पर आ गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। जब बटे थे तो कटे थे, बटना नहीं है, एकजुट होना है। ये जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी वार पलटवार जारी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार कर रहे हैं। अलीगढ़ की रैली में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया। योगी ने समाजवादी पार्टी को मुस्लिम लीग जैसा बता दिया। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि जैसे मुस्लिम लीग ने समाज को बांटने का काम किया, वैसे समाजवादी पार्टी आज समाज को बांट रही है। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। इससे पहले वाराणसी में सीएम योगी ने अपने विरोधियों पर सियासी वार करते हुए एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या, काशी और मथुरा का जिक्र करते हुए एकजुट होने की बात कही। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। ये आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगे। दुर्भाग्य से अगर सत्ता कभी ऐसे लोगों को मिल जाती है, तो गरीब हिंदू टकटकी लगाई देखते रह जाता है, लेकिन कभी उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इस बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बटोगे तो कटोगे नारे का समर्थन किया। कंगना रनौत ने कहा कि बटोगे तो कटोगे का नारा एकता के लिए दिया गया है।
कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे, ये हर इंसान समझता है। और ये माइक्रो कॉस्म में, चाहे घर हो, हम परिवार में भी तो यही कहते हैं ना कि परिवार साथ में होना चाहिए, उसी तरह से जो है वो देश साथ में होना चाहिए। साफ है, उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं और समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ का ये नारा उपचुनाव में बीजेपी को कितना फायदा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।